डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता क्या है और पार्शियल प्रेशर क्या है। ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, पार्शियल प्रेशर। तो चलिए समझते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले तो पार्शियल का मतलब होता है किसी एक पार्ट का। जैसे कि अगर एक गैसियस मिक्सचर है, जैसे उसमें 10 या 12, 5, 6, 7 कितना भी गैस हो, तो उसमें किसी एक गैस के प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। किसी भी एक पार्ट मतलब किसी भी एक गैस का जो प्रेशर है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि डाल्टन ने एक लॉ दिया था जिसमें किसी भी मिक्सचर में से किसी एक गैस का अगर हमको प्रेशर पता करना है कि इस गैस का कितना प्रेशर है इस मिक्सचर में, तो हम लोग उससे पता कर सकते हैं। उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, बोलता है कि कोई भी मिक्सचर में टोटल प्रेशर जो होता है वो इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर्स एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस होता है। इसका मतलब होता है कि बोल रहा है कि कोई भी मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर है वो उन सारे गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। जैसे अगर टोटल प्रेशर सपोज x है और उसमें 3 गैस है A, B, C। A का प्रेशर 2 atm है, B का प्रेशर 2 atm है, C का प्रेशर 1 atm है। तो x का वैल्यू होगा 5। टोटल इन तीनों का सम, जो भी मिक्सचर में गैस है उन तीनों के सम के बराबर टोटल प्रेशर होता है। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस। तीनों को, चारों को, जितना भी गैसेस सबको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एवरी गैस एग्जर्ट प्रेशर इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर गैसेस। मतलब कि जो सारा गैस है उसको दूसरे गैस से मतलब नहीं है। ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो हमेशा करेगा, वो बाकी गैस है नहीं है उससे उसको मतलब नहीं है। अगर 2 atm ऑक्सीजन अगर 2 atm प्रेशर अभी एग्जर्ट कर रहा है तो हमेशा 2 atm करेगा ही, उसको बाकी गैसेस से मतलब नहीं है कि बाकी कितना गैस है या कितना ज़्यादा गैस है, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिंपल खुद जो होता है ना कि अपने पे ध्यान देता है, ये इसको जितना प्रेशर लगाना है ये लगाएगा ही। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ अप्लीकेबल टू नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। दूसरा पॉइंट है कि ये हमेशा नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर पे ही अप्लीकेबल होता है। मतलब वो गैसियस मिक्सचर जो रिएक्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक गैस है जो कि रिएक्ट कर जाए, एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बना दे या कोई रिजल्ट प्रोडक्ट बना दे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो अमाउंट ऑफ गैस है वो घट बढ़ सकता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक H2 है और O2 अगर किसी कंटेनर में, ये दोनों मिक्स होकर के H2O बना देंगे, तो ये पानी बन करके, ये ऐसे करके पानी बन करके नीचे बैठ जाएगा। गैस जो हमने डाला शुरू में 4 लीटर, वो उसमें से 3 लीटर पानी बन गया, 1 लीटर बचा। तो रियलिटी में तो 1 ही लीटर गैस है ना, हम लोग को लग रहा है कि 4 लीटर गैस है। उसी तरह अगर मिक्सचर में कोई रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग एक्यूरेटली मतलब बता ही नहीं सकते ना कि उसमें जो डाले थे वो अभी भी उतना ही है या फिर घट गया है या बढ़ गया है, वो तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। तो हमेशा नॉन रिएक्टिंग गैस जो रिएक्ट नहीं करता है उसी के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, जितना भी गैस है सबका पार्शियल प्रेशर का सम ही टोटल प्रेशर कहलाता है। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसी तरीके से आप जो भी सोच सकते सोचिए कि पार्शियल प्रेशर कैसे होता है। अब चलिए कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमको पता है एन टोटल इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी होता है, ठीक है। और हमको गैसियस आइडियल गैस इक्वेशन भी पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, ये हमको पता है पहले से। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, एन इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी, ये तो ईजिली लिख सकते हैं हम लोग, एन इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। तो चलिए पहले इसको प्रूव करते कि एन टोटल एन ए प्लस एन बी कैसे आया। तो पी टोटल, यहाँ चलिए ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ कर रहे हैं, पी टोटल इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू पी ए इंटू वी डिवाइड बाई आर इंटू टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्यू टू ए प्लस पी बी बाई वी इंटू आर इंटू टी। ये सब गया, ये सब गया। पी टोटल कितना आया, पी टोटल आ गया पी ए प्लस पी बी। यही है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। सिंपल है एकदम, कुछ भी ज़्यादा ट्रिक है नहीं कि समझ नहीं आएगा या कुछ नहीं आएगा। समझ नहीं भी आ रहा तो कम से कम फिलहाल इतना मानिए कि जो भी टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होता है। इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर है उस सबको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा हमारे पास। तो और दूसरा, अब चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो पार्शियल, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कोई भी एक गैस का, इज इक्वल टू
पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन ए डिवाइड बाई एन टोटल, ये हो जाता है एक्स ए। पता है ना, ये पार्शियल प्रेशर आपने सॉरी ये मोल फ्रैक्शन आपने पहले भी पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, और पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह पी बी इज इक्वल टू क्या होगा? पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, इसी तरह पी सी भी हो सकता है पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। इसी तरीके से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझिए अच्छे से, क्या है टोटल प्रेशर जो क्वेश्चन में दिया है कि कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना है, वो हमारा पी टोटल हो गया। एक से क्या हो गया? एक से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और ये है क्या चीज़ आखिर। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ N2 3 मोल्स ऑफ H2 आर केप्ट इन अ कंटेनर हुज प्रेशर इज 5 atm। बोल रहा है 2 मोल N2 3 मोल H2 को एक कंटेनर में रखा है जिसका प्रेशर है 5 atm। तो कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड H2, मतलब N2 का भी कैलकुलेट करना है, H2 का भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या है? Na इज इक्वल टू N N2, Na को हम N2 का प्रेशर मोल्स मान रहे हैं, ये 2 है। Nb इज इक्वल टू NH2, ये है 3। V इज इक्वल टू प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू कितना है? 5 atm। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लेते हैं। एक से कितना है? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल कितना है? 5 है, तो टोटल मोल हो गया 5, ये हो जाएगा 0.4। अब एक्स बी निकालते हैं। एक्स बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 3 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 3 है, टोटल मोल्स है 5, ये हो गया 0.6। तो एक्स और एक्स बी पता है हमको, पी टोटल पता है, तो अब निकाल ही सकते हैं। तो पी ए निकालते हैं, मतलब पी N2 की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर 5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है? 0.4, तो ये हो जाएगा 2 atm। दूसरा क्या है? पी बी इज इक्वल टू PH2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 0.6, ये हो जाएगा 3 atm। अब आप देखिए टोटल प्रेशर कितना है? 5 प्लस टोटल प्रेशर कितना है? 3 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। देख सकते हैं ना, टोटल प्रेशर के बराबर है ना पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस। 3 atm 2 atm टोटल प्रेशर के बराबर है। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन से भी आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग निकालते हैं और कैसे ये प्रूफ हो रहा है कि टोटल प्रेशर के बराबर होगा पार्शियल प्रेशर। अब चलिए एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा लेंदी है उससे, लेकिन समझ आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये भी। चलिए देखते हैं। यहाँ बोल रहा है 64 ग्राम ऑक्सीजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन को एक 7 लीटर के कंटेनर में रखा गया है। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हमको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है? Na दिया है, Na तो नहीं दिया लेकिन हमको मास दिया है, मास इज इक्वल टू 64 ग्राम। तो N कितना होता है? मास बाई मोलिकुलर मास, तो हो जाएगा 64/32 इज इक्वल टू 2। दूसरा क्या है? Nb मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो H2 का मोल फ्रैक्शन, ये Na हो गया, ये Nb का क्या हो गया? मोल कितना है? तो 10 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना है? 2, ये हो गया 5 मोल। तो N2 कितना है? H2 कितना है? 5 मोल है, और N2 कितना, ऑक्सीजन कितना है? 2 मोल है। ऑक्सीजन 2 मोल, हाइड्रोजन 5 मोल। चलिए अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। एक से कितना होगा? एक से इज इक्वल टू, क्योंकि हमको सिर्फ ऑक्सीजन का चाहिए तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही निकालते हैं। तो 2 बटे कितना हो गया? 2 + 5 7, ये हो गया 2/7। चलिए अब हमको यहाँ पे पी टोटल दिया है क्या? देखिए एक बार क्वेश्चन में पी टोटल नहीं दिया है, लेकिन हाँ हम लोग को वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है।
तो हम लोग यहाँ से PV इज इक्वल टू nRT से प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई V होगा ना। तो चलिए, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 7 है, R कितना है 0.0821, T कितना है नहीं कुछ दिया तो 300 लेते हैं आइडियल रूम टेम्परेचर पे। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 7 लीटर, 7 हो गया। चलिए ये गया, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 24.63 ATM। ठीक है, ये हो गया P टोटल, ये हो गया P टोटल, टोटल प्रेशर। चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है, PA। PA इज इक्वल टू क्या होगा, XA इंटू P टोटल इज इक्वल टू 24.63 इंटू 2/7, 2/7 है ना। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हम लोग निकाले थे, 2/7 XA का वैल्यू था। तो ये हमारा आ गया PA 24.63 इंटू 2/7। इसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं क्या आएगा, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अगर हमको यहीं पे पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना होता तो क्या करते, पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो जाता 24.63 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, XB कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B 5 मोल डिवाइड बाई 7 मोल, ये हो जाएगा 5/7। तो अगर हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ B चाहिए तो यहाँ पे कुछ नहीं, 5/7 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब देखिए दोनों को ऐड करके देखते हैं, PA प्लस PV कितना आता है, PA प्लस PV कितना होगा 24.63 इंटू 2/7 प्लस 24.63 इंटू 5/7, ये हो जाएगा 24.63 इंटू 7/7 इज इक्वल टू 24.63 ATM। देखिए ये टोटल प्रेशर के बराबर है ना, P टोटल के बराबर, देखिए आ गया। तो जो यहाँ से टोटल PA प्लस PV आया वो P टोटल के बराबर आ गया, अगेन प्रूव हो गया। तो ये है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें बोला गया है कि दोनों का जो इंडिविजुअल प्रेशर है, या 2 या 3 जितना भी गैस है, सबका जो इंडिविजुअल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, उन सबको अगर जोड़ दें तो। ये था डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत आगे तक पढ़ना होगा और काफ़ी ध्यान में रखना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का बहुत जगह यूज़ आता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जैसे सपोज़ हम किसी कंटेनर में पानी डाले हैं, कुछ गैस डाले हैं, तो पानी क्या होता है, वेपर बन जाता है ना, वाटर क्या होता है, वेपर में बदल जाता है। तो जो वेपर का वजह से प्रेशर होगा वो हम स्टार्टिंग में तो नहीं था ना। स्टार्टिंग में जब हम पानी डाले, जैसे ये कंटेनर है, यहाँ पे हमने पहले पानी डाल दिया, यहाँ पे हमने ऐसे करके पानी डाल दिया और ऊपर में कुछ कुछ गैस है। तो स्टार्टिंग में जब पानी डाला तब तो ये वेपर में नहीं था, ये तो सिर्फ वाटर में था, लिक्विड फॉर्म में था। लेकिन जैसे ही थोड़ा देर हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर वेपर में ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो जिसके वजह से पार्शियल प्रेशर इसका भी कुछ अलग हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर बढ़ जाएगा अपने आप। क्यों बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि पहले जितना गैस था, पहले सपोज 5 लीटर गैस था और इसका 1 लीटर वेपर बन गया। अगर बोल रहे हैं कि 1 लीटर पानी वेपर बन गया, तो टोटल इनिशियल वॉल्यूम 5 था, लेकिन फाइनल वॉल्यूम 6 हो गया। एक और पानी का वो वेपर बन गया, तो टोटल वॉल्यूम 6 हो गया। तो आपको पता ही है कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, सॉरी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो अंदर का जब वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर, उसको एक्सपैंड होने का जगह नहीं मिलेगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो वही एक यहाँ पे यही सब प्रॉब्लम होता है पार्शियल प्रेशर में, जो हम लोग को समझना होता है कि पार्शियल प्रेशर से क्या क्या हो सकता है। तो पार्शियल प्रेशर किसी का भी आप इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ उसका मोल फ्रैक्शन जान के कि टोटल मिक्सचर में उसका कितना मोल्स है। तो ये काफ़ी इजी चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। और किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, जितना जल्दी हो सके हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।